ध्यान रखना। जिस प्रकार से पर्वत पर पानी नहीं होता है, लेकिन पर्वत पर झरने फूट जाते हैं, पर पर्वत पर ऐसे झरने भी बहते हैं जो 12 महीना पानी देते हैं। हमारे परमात्मा भी ऐसे ही झरने हैं जो कि दिखते नहीं लेकिन सब कुछ देते हैं, स्वर्ग और मोक्ष तक भी देते हैं। जिन देव दर्शन करण से निज देव दर्शन होते हैं, जो कर्म फल देकर हटें वे क्षीण क्षण में होते हैं। जो कर्म फल देकर हटते हैं, निरत्ति और निकांक्षित जैसे कर्म भी, जिनेंद्र देव की आराधना और उपासना, उनकी काया को देखकर निरखो अंग अंग जिनवर के जासे झलके शांति अपार। जिनवर के अंग अंग देखने से हमें अपना आभास होता है कि हमें देह सिर्फ व्यर्थ के कामों को नहीं मिली है। हम इस देह से पूजा पाठ आराधना, सबसे बड़ी बात तो है मन को बदलना। जब मन खुशी होता है, जब मन प्रफुल्लित होता है तो त्यौहार हो जाता है। आदमी बड़ा बेईमान है, एक आध दिन त्यौहार मना लेता है, पूरा ज़िंदगी विषाद में गुजार देता है। एक आध दिन हम दिवाली मना लेते हैं, पूरी ज़िंदगी अंधेरा रहा आता है। एक आध दिन मिठाइयाँ खा लेते हैं और पूरे ज़िंदगी दुख और दरिद्रता में जीते हैं। अपने ज़िंदगी को त्यौहार बना दो, क्योंकि ज़िंदगी का साज अभी बाकी है, ज़िंदगी का राज अभी बाकी है, ज़िंदगी का साज अभी बाकी है, ज़िंदगी का राज अभी बाकी है। अभी तो सिर्फ तुमने बाहर से त्यौहार बनाए हैं, अभी तो मौत का त्यौहार भी बाकी है, अभी तो मौत का त्यौहार भी बाकी है। तो मौत का त्यौहार कैसे बनेगा, मौत त्यौहार कैसे बनेगी? जब हम देखकर भोजन करेंगे, देखकर चलेंगे, सोचकर बोलेंगे। जो कोई एक बार सोचकर बोलता है उसे ज़िंदगी भर सोचने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे पैर जिधर जाएंगे उधर तीर्थों का निर्वाण हो जाएगा। हमारी सोच जहाँ जाएगी वहाँ परमात्मा नजर आएगा। भगवान मेरी नज़रों में वो तासीर हो जाए, भगवान मेरी नज़रों में वो तासीर हो जाए, और नज़र जिस चीज़ पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, नज़र जिस चीज़ पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। जब आप किसी को एक हाथ देते हैं तो दोस्त बन जाते हैं, विवाह के समय एक हाथ देते हैं तो पत्नी सेठानी डॉक्टरनी कहलाने लगती है, लेकिन परमात्मा को जब दोनों हाथ दोगे तो उसकी दौलत तुम पर बरसात बनकर बरसेगी। परमात्मा कभी देने में कंजूसी नहीं करता है, लेने वाले की बुद्धि भी चाहिए। आप अपने कटोरे को बिल्कुल उल्टा कर कर जाएंगे। इस देह रूपी कटोरे में परमात्मा का अमृत भरना हो तो इसको बुद्धि और विवेक का सीधा रखना। बुद्धि और विवेक से इसे उल्टा करके जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं लाओगे। राजा ने कहा अपने मित्र से कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो? उसने कहा मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा बड़ा तोहफा लाया हूँ। राजा ने कहा क्या तोहफा लाए हो? मैंने सुना कि तुम देश दुनिया में बहुत नाम करके आए हो हमारे देश का, और मैंने भी अपनी राज्य की सीमाएं बहुत बढ़ाई हैं। उसने कहा कि ठीक है, आप सबको भेजो बाहर, मैं आपका गिफ्ट आपको देता हूँ। और राजा ने सबको बाहर भेजा तो देखा कि गिफ्ट तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। उसका छोटा सा थैला था, वो भी पुराना सा थैला था। फिर भी राजा ने सोचा शायद कोई हीरा लाया होगा, कोई मोती लाया होगा, लेकिन उस संत ने अपना झोला खोला और एक छोटा सा दर्पण लाया था और दर्पण उस राजा को दिया। राजा ने कहा ये दर्पण का क्या करूँगा? उसने कहा ये दर्पण राजाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि अपने अंतर में झांक सकें कि हमने बाहर की दौलतें जोड़ी हैं, ये वास्तव में ये दौलतें ज्ञानियों को मिलती हैं। ये दर्पण देखने की तरह, दर्पण की तरह नजरिया, कि जो दर्पण विकृत नहीं होता है, दर्पण सिर्फ विकृति बताता है। दर्पण के सामने कोई आए तो दर्पण रूप दिखाता है। हमारे भगवान की वाणी दर्पण की तरह थी। जो सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रखस विहीन। हम अपने जीवन में 3 चीज़ों को लाएं। वाणी में बहुत मधुरता लाएं, वाणी में मधुरता लाएं, जीवन में प्रेम का व्यवहार लाएं और अपने सिद्धांतों में अहिंसा लाएं, तो हमारा जीवन महान हो जाएगा। हम सिर्फ अभी बीज को बीज रहने देते हैं, बीज मर जाता है और ये देह एक दिन बचपन थी और एक दिन जवानी होती है और बुढ़ापा होकर मर जाती है। लेकिन अपने अंदर की
चेतना को जागृत रखेंगे, जवान रखेंगे, जोश होश को उल्लास से जिएंगे। कोई आए तो हम विषाद नहीं बनाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी में जो मिला है उससे प्रसाद बनाएंगे। प्रत्येक क्षण को सार्थक बनाएंगे। जब तक सांस नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है कफन हमारी आ करके मिट्टी ढक जाए, और जब तक सांस नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो। तो अपने जीवन में विश्वास जगाना है, प्रेम के पौधे खिलाना है। क्योंकि माओ नाम का एक व्यक्ति हुआ है बहुत बड़ा, उसकी माँ कहते हैं बीमार पड़ गई और उसका एक बगीचा था। माँ ने बेटे से कहा बगीचे का ध्यान रखना। बेटे ने कहा चिंता मत करो माँ, बगीचे को मुरझाने नहीं दूंगा। और 15 दिन बाद माँ गई तो बगीचा बिल्कुल मुरझा गया था, सूख गया था। माँ ने कहा मैंने कहा था तुम ख्याल रखना। उसने कहा मैंने एक एक पत्ते का ख्याल रखा। माँ तुम तो जड़ों को अकेले पानी देती थी, मैंने एक एक पत्ते को पोंछा है, पानी दिया है। माँ बोली बेटा पत्तों को पानी देने से पेड़ नहीं जीते हैं, जड़ को पानी दे दो, बस पत्ते अपने आप लहलहा जाते हैं। हमारी जड़ भी मन है, इस जड़ को परमात्मा का जल दे दो, ये संदल बन जाएगी, ये पूजा का स्थान बन जाएगी। एक एक पत्तों को, एक एक रिश्तों को, एक एक परिवार के लोगों को, एक एक कामनाओं को पानी मत देना, वरना ये जीवन मुरझा जाएगा। तो जीवन की बगिया को हरी भरी रखना है, तो उसे परमात्मा आराधना, उपासना, दया, करुणा, प्रेममय जीवन बताना है। तो आपका जीवन भी परमात्मा बन जाए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सब परमात्मा तत्व की प्राप्ति करें। और इतना ही नहीं, इस जीवन को निंदा की थी, इस जीवन को व्यर्थ कहा था, इस देह को दुर्गंध असुचि मल की पिटारी कहा था, ताकि तुम आत्म सुगंध को प्राप्त कर सको। इस देह को नाशवान कहा था ताकि तुम शाश्वत को पा सको। इस देह को विनश्वर कहा था ताकि तुम अविनश्वर को पा सको। इस देह को व्यर्थ बताया था ताकि तुम अर्थ को, परमार्थ को उपलब्ध कर सको। आप सबको भी परमार्थ की उपलब्धि हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मेरा बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद। ओठों पर यदि मुस्कान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं, ओठों पर मुस्कान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं, और पंखों में उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। अभी तक तुमने मंदिरों में बैठकर पक्षियों की तरह गीत गाए। यदि श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं, श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। वास्तव में लोग मंदिरों में हर जगह कहते हैं भगवान नहीं है, और मैं कहती हूँ जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर सच्चाई है, जिसके अंदर लगन है, उसे हर जगह भगवान है। क्योंकि भगवान हमारे पाप कर्म की वजह से नहीं दिखता, ऐसी बात नहीं। भगवान तो आज भी हमारे अंदर ही व्याप्त है, लेकिन हमने कभी कोशिश नहीं की भगवान को जानने की। हम सिर्फ बाहर से ढूंढते हैं और बाहर का ढूंढा हुआ बाहर ही रह जाता है, अंदर में हमारे प्रकाश नहीं कर पाता है। एक रात की बात है, रविंद्रनाथ जी कहीं छत पर बैठे, डबरे पर बैठे हुए कुछ पढ़ रहे थे, और वो मोमबत्ती के प्रकाश में पढ़ रहे थे। बहुत मध्यम, बहुत मंदा प्रकाश था, लेकिन अचानक तूफान आया और मोमबत्ती बुझ गई। मोमबत्ती जैसे ही बुझी तो उन्होंने देखा, अरे इस मोमबत्ती के कारण इतना मध्यम, इतना कम प्रकाश था, लेकिन जैसे ही मोमबत्ती बुझी उन्होंने एहसास किया कि अरे चांद तो पूरा व्याप्त था, चांद की रोशनी तो आ रही थी, लेकिन मैंने ही अपने हाथों से जो मोमबत्ती जलाई थी वो चांद को रोके हुए थी। इसी प्रकार से भगवान के लिए भक्त ये नहीं कहता भगवान तुम आ जाना, बल्कि भगवान के लिए दरवाजे खोलो। परमात्मा की ज्योति आज भी आने को तैयार है। हम लोग भगवान के सामने जाकर रोज प्रार्थनाएं कर लेते हैं कि भगवान शास्त्राभासो जिन पत्नुते संगते सर्वदारे सद्वित्ता नाम गुणगण कथा दोषवादे चमौनम। लेकिन कभी विचार करके देखना, शास्त्रों का अभ्यास कहाँ करते हैं? शास्त्रों का अभ्यास जिह्वा पढ़ती है, आँखें देखती हैं, लेकिन हृदय को नहीं छूता है। क्योंकि कहा भी है कि भगवान, कल्याण मंदिर में कहा है कि भगवान आज तक मैंने तुम्हें देखा भी है, सुना भी है, तुम्हारे दर्शन भी किए हैं, तुम्हारी स्तुतियाँ भी गाई हैं, चलकर पैरों से मंदिर तक आया हूँ,
लेकिन क्या कमी रह गई। आज मुझे पता चला कि मेरी कमी रह गई, तो मैंने भावना से तुम्हें बुलाया नहीं। भावना भगवान को साक्षात्कार करा देती है। भावना सद्भावना हो तो भगवान प्रकट हो जाता है, और दुर्भावना हो तो भगवान में भी पत्थर नजर आता है। क्योंकि बुद्धि कहती है कि मैं दिन के उजाले में खो जाती हूँ, और श्रद्धा कहती है मैं रात में भी बेधड़क चली जाती हूँ। क्योंकि तर्क इंसान को क्या तोड़ कर रख देती है। तर्क भगवान को भी पाषाण बताती है, और श्रद्धा पत्थर को भी भगवान बना देती है। हमारी मंदिर की मूर्तियाँ क्या होती हैं? जब कारीगर के यहाँ होती हैं तो एक पाषाण का टुकड़ा है। जब एक झंडा क्या होता है? जब किसी मशीन वाले के यहाँ, दर्जी के यहाँ होता है तो एक सिर्फ कपड़े का टुकड़ा होता है। लेकिन जैसे ही हम उसे लाते हैं और शान बान आन से उसे शिखर पर, ध्वजा पर टांग देते हैं, तो हमारे राष्ट्र और देश धर्म की पहचान हो जाती है। इसी प्रकार से हमारा जीवन है, एक टुकड़े की भांति है, लेकिन जब इसमें हम परमात्मा को विराजमान कर देते हैं तो हमें अपने आप में परमात्मा नजर आने लगता है। अभी तक तो कुर्सियां लो या पद लो, सब छीन लेंगे, लोग छीन लेंगे, जो देते हैं वो छीन भी लेते हैं। लेकिन इंसान ऐसा है कि रोज कहता है कि भगवान शास्त्रों का अभ्यास हो। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निज दिन रहा पुजारी। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निज दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा मन न हुआ अवकारी। शास्त्र पढ़ लेते हैं, शास्त्र के साथ स्वयं को पढ़ना है। शास्त्र तो वो प्रेम पत्र हैं जो परमात्मा तक हमारी पहचान कराते हैं, परमात्मा तक हमें पहुंचाते हैं। परमात्मा किस प्रकार से बन सकते हैं वो प्रक्रिया लिखी होती है। लोग कहते हैं साइंस ने बहुत तरक्की की है। हमने कहा साइंस क्या तरक्की करेगी, क्योंकि साइंस जैसा हमारा माइंड हो जाए। हम साइंस की बातें करते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन हमारा दिमाग वही पुरानी बातों से बंधा रह जाता है। परीक्षा के समय में मंदिर में आकर भगवान से हाथ जोड़ते हैं कि पेपर ठीक कर देना, 10-20 रुपये देकर ज्योतिष को हाथ दिखाने बैठ जाते हैं। यही क्या वैज्ञानिक दिल है? अरे वैज्ञानिक दिल तो ऐसा होना चाहिए जिस प्रकार से कोई भी साइंटिस्ट होता है, वैज्ञानिक होता है, किसी दूसरों की बातों का खंडन नहीं करता है, बल्कि उनको पढ़कर, उनको अध्ययन करके, उनको प्रयोगशाला में लाकर उसे आगे बढ़ा देता है। हमारे आचार्यों ने, हमारे तीर्थंकरों ने किसी की बात का खंडन नहीं किया, उसका मंडन किया, उसको आगे बढ़ाया और उसे विकसित किया, और जो बंद राज थे उन्हें खोला, और उन्हें खोलने के साथ साथ अपने अंदर के राजों को भी खोला। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली, उन शास्त्रों को पढ़कर, उन शास्त्रों की सुरक्षा करके, क्योंकि वो हमारी धरोहर हैं, वो हमारे प्राण हैं, वो हमारी शान है, आन है, बान है। जिस प्रकार से मील का पत्थर हमें रास्ता बता देता है कि कितनी दूर रह गया, हमें सब्र आती है कि बस इतना तो चल लिया, इतना ही तो रह गया। हम अपने नज़रिए को ऐसा बनाएं कि शास्त्रों में हमें स्वयं के प्रेम की खबर मिले, स्वयं की जीवन की सुगंध मिले। जिन पतनु दे भगवान जिनेंद्र, भगवान के चरणों में मेरी नति रहे, प्रणाम रहे, हमेशा मैं झुका रहूं, क्योंकि जिससे लगन होती है, जिससे प्रेम होता है, उसके चरणों में आपका झुकने का मन करता है। और झुकने का मन, झुकना ऐसा नहीं हो कि गए आप 2 बार 3 बार गर्दन झुकाई, ढोक दी और वापस आ गए। झुकना तो ऐसा हो जाए कि पूरे जीवन पूजा हो जाए, पूरा जीवन आपकी आराधना और उपासना हो जाए। एक बार जिनेंद्र देव के चरणों में झुक जाओगे तो तुम वास्तव में दुनिया में और कहीं झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो जिनेंद्र देव के चरणों में हृदय से झुक जाता है, अपने गुणों को उन गुणों की प्राप्ति के लिए लगा देता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, उन्नतिशील हो जाता है, उसका जीवन पति से पावन हो जाता है। और वही जीवन हमें लाना है अपने जीवन में। सिर्फ बाहर के लिए लोगों से, झूठे अफसरों के सामने आप लोग रोज भगवान के सामने कह देते हो कि मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद निहारो। लेकिन कभी आपने देखा कोई अफसर भी आ जाए जो बेईमान होता है, घूस लेता है, उसके सामने भी आप बड़े अच्छे से नमस्कार कर लेते हैं, उसको पैर छू लेते हैं और उसे रुपयों की गड्डी पकड़ा देते हैं कि बस थोड़ी सी गिफ्ट है, इसको मना
मत करना। आप बाहर से कितने नम्र हो जाते हैं उसको। और भगवान 3 लोक के नाथ जो सर्वज्ञ हैं, भगवान हैं, जिनको सब कुछ आपका दिख रहा है, उनके सामने खराब से चावल ले जाते हो, खराब सा मन ले जाते हो, सस्ती सी बादाम ले जाते हो। ध्यान रखना, सस्ती सी ले जाओगे तो वो भी सस्ते में निपटा देगा, क्योंकि रास्ते का माल सस्ते में निपटा देगा। इसलिए ध्यान रखना, भगवान के सामने जिससे रिश्ता बनाना हो उसके पास आप अच्छे से अच्छी चीज़ ले जाते हैं। तो भगवान के दरबार में निकृष्ट चीज़ें, क्षुद्र भाव से मत ले जाना। क्योंकि एक महिला का बच्चा बीमार था, बहुत ज़्यादा बीमार रहता था, ना तो वो हिस्ट पुष्ट होता था, ना मानसिक रूप से संतुलित था, ऐसा ही था, बीमार सा। और उस महिला ने आकर कहा कि माता जी मेरा बच्चा बीमार है। मैंने कहा कि भगवान को अच्छे अच्छे फल चढ़ाओ, इसके पैदा होने के पहले आपने फल चढ़ाया था कि नहीं? बोला सस्ता सा नारियल चढ़ाया था। हमने कहा अच्छा सा था कि नहीं? बोले नहीं, वो शायद अंदर से खराब होगा। हमने कहा बेटा भी अंदर से इसीलिए खराब है कि क्योंकि जैसा दोगे वैसा पाओगे।